सासनी मामला उत्तर प्रदेश हाथरस जिले के सासनी तहसील का, जहां पर 1.5 साल पूर्व सुनील कुमार निवासी ततारपुर मोहरिया के द्वारा सासनी स्थित शिवा ऑटो से बजाज कंपनी की पल्सर बाइक खरीदी जाती है। सुनील कुमार के अनुसार ना चाहने के बावजूद भी उसे जबरन बजाज एलियांस कंपनी द्वारा वाहन बीमा दिया जाता है, जिसके बाद ग्राहक ने सोचा कि बीमा तो लेना ही है, चलो ठीक है, एजेंसी वाले बजाज का बीमा दे रहे हैं तो इसकी सर्विस और क्लेम आसानी से मिल जाता होगा। बाइक खरीदने के बाद भाई का 1.5 साल बाद बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके चलते बाइक डैमेज हो जाती है। इसके पश्चात ग्राहक बाइक को शिवा ऑटो में ठीक कराने के लिए खड़ी कर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम पास कराने के लिए एजेंसी कर्मचारियों से कहता है, जिसके बाद बीमा कंपनी का सर्वेयर यश जैन के द्वारा बाइक के फोटो लिए गए। साथ ही उसने कहा कि आपके द्वारा घटना के 8 दिनों बाद कंपनी से संपर्क किया है, इसलिए आपका क्लेम पास होने में दिक्कत होगी। यदि आप कुछ सेवा पानी कर दे तो मैं फटाफट से क्लेम पास करा दूंगा। मेरी रिपोर्ट के बिना क्लेम पास कराना संभव नहीं है। भैया आपका? मेरा नाम है भैया सुनील कुमार। कहाँ के निवासी हैं? मैं गांव ततारपुर मोहरिया सासनी हाथरस का निवासी हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मैंने भैया पिछली साल 15 मई 2023 को पल्सर 125 गाड़ी खरीदी थी इस सेवा एजेंसी से। ये सासनी में है, सेवा ऑटो नाम से। अच्छा, कौन सा जिला पड़ता है? ये जिला मेरा हाथरस पड़ता है। और जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, इन्होंने अपने हिसाब से मुझे बीमा दे दिया। बजाज की गाड़ी है तो बजाज का ही बीमा है, तो बजाज का ही बीमा कराना पड़ेगा। और फिर मैंने अपने एक छोटे भाई को भी यहीं से गाड़ी दिलवाई थी पिछली साल धनतेरस पे। और फिर उसके बाद बीमा रिन्यूअल होने का समय आया तो मैंने अपनी गाड़ी का बीमा रिन्यूअल कराया इसी एजेंसी पे आके। उसके बाद मेरी गाड़ी को करीब 1.5 साल हो गई। मेरी गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट हुआ था 5 तारीख को। मैंने 14 तारीख को क्लेम लिखाया यहाँ पे। अच्छा, आप लेट कैसे हो गए क्लेम लिखवाने में? मेरी तबीयत खराब थी, मुझे टाइफाइड हुआ था जी। मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, उससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जब यहाँ पे सर्वेयर आता है तो सर्वेयर से मेरी मुलाकात हुई है। सर्वेयर ने बोला, क्या नाम था सर्वेयर का? सर्वेयर का नाम था भाई यश जैन। सर्वेयर ने बोला कि अगर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के तुरंत 1 घंटे बाद 1 घंटे में हमें सूचित करना पड़ेगा। चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई घायल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। गाड़ी का तुरंत क्लेम लिखाना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारी गाड़ी क्लेम में सही होगी। आपने 9 दिन बाद गाड़ी का क्लेम लिखाया है, ऐसे तुम्हारी गाड़ी सही नहीं होगी। और बोल रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी करीब 1.5 महीने पुरानी डैमेज हुई है। तो आपने ये नहीं बोला 1.5-2 महीने पुरानी आप डैमेज दिखा रहे हैं? क्या मैंने गाड़ी को, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी चोरी हुई हो। गाड़ी चोरी होती है तब तो मान सकते हैं कि आपने पहले से सूचित क्यों नहीं किया। गाड़ी डैमेज है तो वो तो आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कभी भी कर सकते हैं क्लेम। क्योंकि आपने पैसा खर्च किया बीमा कराने में। दोबारा बात हुई है मेरी। मैंने अभी बोला भी था कि मेरी गाड़ी क्यों ठीक नहीं हो रही, कि तुम्हारी गाड़ी ज्यादा पुरानी गाड़ी है। तो अब मैंने और बात की कि गाड़ी बीमा तो कभी टूटा ही नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुरंत क्लेम लिखाना पड़ेगा। मतलब किसी भी तरीके से गाड़ी को क्लेम में करने के लिए तैयार नहीं है वो? नहीं, किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। बोल रहे हैं, जब वो आए थे मेरे से ये भी बोला था, मेरी सेवा पानी कर दोगे तो मैं आपकी गाड़ी क्लेम में सही करा दूंगा, नहीं तो तुम कितनी भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी गाड़ी क्लेम में सही नहीं होगी। आपने, जब आपके साथ इस तरीके की घटना हुई है, आपने कोई कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है? नहीं, मैंने अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, लेकिन अब तो मुझे कराना ही पड़ेगा जब ये मेरी बात सुन नहीं रहे हैं तो। ठीक है, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी, जनता से तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई भी कंपनी अपने हिसाब से बीमा देती है तो वहां से कोई भी गाड़ी ना खरीदें, और खरीदें तो बीमा अपने हिसाब से सरकारी कंपनी का कराएं। सरकारी कंपनी को ही बढ़ावा दें, प्राइवेट कंपनी से कोई बीमा ना कराए। जब आपने यहाँ सासनी में स्थित जो बजाज एजेंसी है सेवा ऑटो, यहाँ से गाड़ी खरीदी थी, उस समय आपने इनसे नहीं बोला था कि मुझे बजाज का बीमा नहीं चाहिए? मैंने ये बोला था कि मुझे बीमा अपने हिसाब से चाहिए। इन्होंने बोला था कि बजाज की गाड़ी है, बजाज का ही बीमा लेंगे, और 5 साल के लिए ये कंपनी बीमा देती है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती आप अपनी मर्जी से बीमा नहीं ले सकते? नहीं, मेरी मर्जी से कोई बीमा नहीं मिला यहाँ पे। किसी भी कस्टमर को नहीं देते हैं? मेरे हिसाब से जब मुझे ही नहीं दिया तो किसी कस्टमर को कैसे देंगे? मेरे भाई को भी मैंने गाड़ी दिलवाई थी, उसका भी यही बीमा है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं तो अब कंज्यूमर कोर्ट से इनके खिलाफ वो कार्रवाई करूंगा, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी।